Good morning, children. This is lesson number 13, Ahilyabai, the Great Indian Queen. India is a land of many great men and women. Their work and great deeds are remembered even after hundred of years. One such great figure was Ahilyabai Holkar. इंडिया में बहुत सारे ग्रेट मैन एंड वुमेन का लैंड है, इसी में से जिन्होंने हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक हमारे देश के लिए बहुत कुछ ग्रेट वर्क किए हैं, उन्हीं में से एक ग्रेट पर्सनैलिटी है देवी अहिल्याबाई होलकर. She was born in 1725 in the small village named Chondi in Bed District, Maharashtra. Her father Mankhaji Shinde was a Patel of the village and her mother Sushila was a religious woman. At that time girls did not go to school, but Ahilyabai's father taught her to read and write at home. इनका बर्थ 1725 में एक छोटे से महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में चोंडी नाम के गांव में हुआ था. उनके फादर का नाम था मनकाजी शिंदे जो कि विलेज के पटेल थे और उनकी जो मदर थी वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी. उस वक्त जब अहिल्याबाई का बर्थ हुआ था तब जो है वहां पर गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन उनके फादर ने उन्हें घर पर ही लिखना पढ़ना सिखाया था. अहिल्याबाई's एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ द हिस्ट्री वॉज something of an accident. According to the legend, Malharao Holkar, the king of the Malwa territory, stopped at Chondi on his way to Pune and saw 8 years old Ahilyabai at the temple service in the village. Recognizing her pity and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride of his son Khande Rao. अहिल्याबाई का एंट्रेंस जो हिस्ट्री में है वो एक बहुत ही एक्सीडेंटल तरीके से हुआ था. इन लोगों का कहना है कि मल्हारराव होलकर जो कि पूना जा रहे थे, अपने जो मालवा के किंग थे मालवा टेरिटरी के, वो पूना जा रहे थे और वहां पर उन्होंने बीच में चोंडी में स्टॉप लिया जहां पर उन्होंने 8 इयर्स ओल्ड अहिल्याबाई को टेम्पल की सर्विस देते हुए देखा. उनको देखते हुए, उनके कैरेक्टर को देखते हुए उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने होलकर सिटी के टेरिटरी की उन्हें महारानी बनाने का सोचा और उन्हें अपने बेटे खांडेराव से उनकी शादी कराई. Unfortunately, Ahilyabai's husband was killed in the battle in 1754 when she was only 29. जब वो 29 इयर्स की थी तभी अहिल्याबाई के हस्बैंड की जो डेथ हो गई थी वो एक बैटल में हो गई थी. बट मल्हारराव डिड नॉट लॉस हर हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ. ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नॉट लेस देन अ सन, सो ही ट्रेन्ड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स. बट ही टू डाइड आफ्टर 12 years. जब खांडेराव की मौत हो गई थी उसके बाद जो उनके फादर थे मल्हारराव वो निराश नहीं हुए. उन्होंने सोचा कि जो मेरी बहू है उन्हीं को मैं अपना बेटा मानकर अपने सारे काम करूंगा. तो उन्होंने उन्हें ट्रेंड किया एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री दोनों तरीके से, लेकिन उसके 12 साल में उनकी भी डेथ हो गई थी. Ahilyabai had many qualities as a ruler and as a human being. She heard every complaint in person. She cared for a poor in her state. At the same time, Ahilyabai was very strict. She did not allow anyone to misuse the money of the state. If her officers tried to deceive or harass the people, she would punish the officers immediately. अहिल्याबाई में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी एक रूलर होने की. वो हर व्यक्ति की कंप्लेंट को बहुत पर्सनली ध्यान देती थी. अपने देश के पुअर पीपल का भी वो बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी और बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी. वो किसी को भी अपने देश के पैसों का मिसयूज नहीं करने देती थी. यदि उनके ऑफिसर्स किसी को डराते, धमकाते, हैरेस करते तो वो उन्हें इमीडिएटली पनिश करती थी. Ahilyabai was very brave and strong-minded queen. Her own son died within 1 year of Malharrav's death. अहिल्याबाई बहुत ब्रेव और स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन थी. मल्हारराव की डेथ के बाद में 1 साल बाद ही उनके बेटे की भी डेथ हो गई थी. At that time, she had a minister called Gangadhar. उस वक्त उनके जो मिनिस्टर थे वो गंगाधर थे. She saw that Ahilyabai has lost her husband, her father-in-law, and now even her son. He became greedy to told her that a woman could not rule a state properly and therefore she should adopt the son who would be the ruler of the Malwa.
His really pain was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and power himself. But Ahilyabai was more than a match for him. She told him clearly, "I don't require your advice. I can look after the state very well." तो अहिल्याबाई के जो एक मिनिस्टर थे गंगाधर, उन्होंने जब ये देखा कि अहिल्याबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई, उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई और उनके बेटे की भी डेथ हो गई है, तो वो उनके मन में लालच आ गया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि एक वुमेन जो है वो स्टेट को पूरी तरह से प्रॉपरली नहीं चला सकती है। तो उन्होंने अहिल्याबाई को एडवाइस दी कि आपको एक बेटे को गोद ले लेना चाहिए जो कि आगे जाके मालवा का किंग बन सके, क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो अहिल्याबाई को साइड में करके पूरे मालवा की प्रॉपर्टी पर अपना राज जमा सके। लेकिन अहिल्याबाई बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, उन्होंने उनको बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझा दिया कि मुझे आपके एडवाइस की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने स्टेट का ध्यान खुद बहुत अच्छी तरीके से रख सकती हूँ। Gangadhar was disappointed. He then went to Raghoba Dada and advised him to go to war against Ahilya. Raghoba Dada had won many battles and hence needed money. He marched upon Indore against Ahilyabai. When Ahilyabai heard the news, she determined to fight against him and decided to teach him a lesson. She sent a message to Raghoba Dada that as soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army. Now Raghoba was in a fix. He had not imagined that Ahilyabai would ready to fight him. He had thought that she would surrender without fighting. He was afraid that if he lost a battle against a woman, he would lose his name and fame as a warrior. On the other hand, nobody would praise him even if he won the battle. In the end, he gave up the fort and वेंट बैक। सो उस वक्त में जो थे गंगाधर थे वो बहुत डिसअपॉइंट हुए उनके इस बिहेवियर से, तो उन्होंने राघोबा दादा को एडवाइस दिया कि वो अहिल्याबाई के अगेंस्ट फाइट करे। राघोबा दादा उस वक्त बहुत सारे बैटल को जीत चुके थे, बहुत सारे बैटल लड़ चुके थे और उन्हें पैसों की भी ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि अहिल्याबाई का जो इंदौर है वो भी उनके देश में मर्ज हो जाए। तो उन्होंने अहिल्याबाई को एक न्यूज़ भेजी और जब अहिल्याबाई को पता चला कि वो उनके से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो अहिल्याबाई ने डिसाइड किया कि वो उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने राघोबा दादा को मैसेज भेजा कि जैसे ही अगर आपने रिवर शिप्रा को क्रॉस करने की कोशिश की तो वैसे ही आपको हमारी आर्मी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब राघोबा दादा जो थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि अहिल्याबाई जो है वो बिना लड़ाई किए ही डर के अपने आप को सरेंडर कर देंगे, अपने देश को उनके हवाले कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो फाइट करने के लिए तैयार हो गए। तो अब वो राघोबा दादा थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि अगर वो एक वुमेन से बैटल हार गए तो भी उन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, अपनी सारी फेम को वो गवा देंगे और अगर वो जीत भी गए तो कोई भी उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा कि उन्होंने एक औरत से युद्ध लड़के और युद्ध को जीता। Ahilyabai Holkar was the ruler of Indore and the adjoining villages from 1767 to 1795. She ruled from her palace located in the fort called Ahilyabai's Fort at Maheshwar. अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर और उसके आजू बाजू के रीजन में 1767 से 1795 तक राज किया और उसी के आजू बाजू जो उनका फोर्ट बना हुआ था जिसे अहिल्याबाई फोर्ट कहा जाता था, जो कि महेश्वर में सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ड्यूरिंग द रीजन इंदौर grew to be powerful city of मालवा रीजन, जो कि नर्मदा किनारे पर बसा हुआ है और उनके समय में जो इंदौर है वो बहुत ही ज्यादा मालवा का पावरफुल रीजन माना जाता था। She also built and renovated a number of temples including the Vaishnava temple of Varanasi and the Vishnupad temple of Gaya. She built many roads and even repaired the road from Varanasi to Kolkata. She built dozens of temple, ghats, well tanks and rest houses across the area stretching from the Himalaya to the pilgrimage center in the South India. अहिल्याबाई ने बहुत सारे जो नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं उनको रिनोवेट कराया। उन्होंने विष्णु टेम्पल वाराणसी में बनवाया और विष्णुपद टेम्पल गया में बनवाया। उन्होंने बहुत सारी रोड्स को भी रिपेयर कराया जो वाराणसी से कोलकाता तक जाती है और दर्जन्स ऑफ टेम्पल्स और घाट्स बनवाए, वेल्स बनवाए, टैंक्स बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाए जो कि हिमालय से लेकर साउथ इंडिया तक जाते हैं, जहाँ पर लोग बाग पिलग्रिमेज करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। Ahilyabai's capital at Maheshwar was the scene of literal
literally musical artists and industrial enterprises. So she also patronized the Sanskrit scholars Khushali Ram. Craftsmen, sculptors, and artists received salaries and honors at her capital, and she even established the textile industries in Maheshwar. The sari of Maheshwar are still famous for their texture and qualities. अहिल्याबाई ने महेश्वर में अपना कैपिटल बनवाया. जो उनका कैपिटल था वो सीनरी और लिटरल म्यूजिक आर्टिस्ट इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है. उन्होंने संस्कृत के स्कॉलर्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जिनका नाम था खुशहाली राम. क्राफ्टमैन्स को, स्कल्पचर्स को, आर्टिस्ट को बहुत अच्छी सैलरी और ऑनर देती थी. यहीं तक कि उन्होंने जो वहाँ पे उनका कैपिटल था महेश्वर में, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खोली जहाँ की साड़ी आज भी महेश्वर की साड़ी जो है वो अपने टेक्सचर और क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. India has had many female ruler, warrior, women and poet queens, but Ahilyabai Holkar commanded more affectionate and respect for her accomplishment during her 30 years long religions in Malwa than any other queen. She was truly a magnificent woman, an able ruler and a great queen. Therefore she is remembered with love and respect in all the part of the country. हमारे भारत में बहुत सारी फीमेल रूलर्स हुई, बहुत सारी वॉरियर्स भी हुई, पोएट्स हुई, क्वींस हुई, बट अहिल्याबाई होलकर जो है उनका एक अपना ही दर्जा है. जिन्होंने 3 साल के लॉन्ग रिलीजन में अपने मालवा पर बहुत अच्छी तरीके से क्वीन के रूप में राज किया. उनकी जो ये चीज़ है वो बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही यूनिक वुमेन थी और इसलिए उन्हें आज भी पूरे कंट्री में बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.